यह एक अजीब विडंबना है। हम सभी प्रगति करना चाहते हैं और उसकी नई नई तकनीकें ढूंढते रहते हैं, पर इन सब के बीच हम अपनी विलक्षण सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आज के ज़माने में हम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। लेकिन प्राचीन काल में हमारे विद्वानों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, और इस बात को साबित करता है महाकवि सूरदास की एक भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने कहा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे, सहस बरस लगी सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, सुख की दिशा फिरे, सूरदास यह हरि की लीला, टारे नहीं डरे। इस दोहे में महाकवि सूरदास जी ने आने वाले दिनों की भविष्यवाणी की थी, जो अभी के समय पर पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों धारण नहीं करता। 2000 संवत के बाद एक ऐसा योग बनेगा जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अकाल पड़ेगा। उस अकाल के समय बहुत प्रजा अर्थात प्राणी मरेंगे और संपूर्ण विश्व में अकाल मृत्यु व्याप्त हो जाएगी, अर्थात लोग असमय में मृत्यु को प्राप्त होंगे। पुनः 1000 व्यतीत होने पर सतयुग आएगा, तब धर्म की बेल लता बढ़ेगी। उस समय पृथ्वी पर सोने के फूल फूलने लगेगी और सुख की दशा लौटेगी। सूरदास जी कहते हैं यह भगवान की लीला है, जो टालने से भी नहीं टलेगी। सूरदास जी के द्वारा कहा गया यह दोहा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचारणीय है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता अनुसार कुल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सृष्टि का आरंभ सतयुग से होता है, जो 17,28,000 वर्ष चलता है। पुनः त्रेता युग का आगमन होता है, जो 12,96,000 वर्षों तक संचरण करता है। इसके पश्चात द्वापर युग का आगमन होता है, जो 8,64,000 वर्षों तक चलता है। इसके बाद कलयुग का प्रवेश होता है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युगों का मान 43,20,000 वर्ष होता है। इन 4 युगों के मान को चतुर्युगीय मान कहा जाता है। ऐसे ही जब ये चारों युग 1000 बार अपना भ्रमण पूर्ण कर लेते हैं, उस समय तक मानवीय गणनानुसार कुल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। इसी को एक कल्प कहते हैं, और यही ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात्रि होता है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्षों के बराबर होता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, जो लोग 1000 युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को तथा इतनी ही रात्रि को जानते हैं, वस्तुतः वही अहोरात्र वेत्ता होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के जीवन में ग्रहों की महादशाएं चलती हैं, और इन 9 ग्रहों की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा होती है। पुनः एक ग्रह की अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंत दशा चलती है। उस एक ग्रह के प्रत्यंत दशा में पुनः 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा तथा एक ग्रह की सूक्ष्म दशा में भी उन्हीं 9 ग्रहों की प्राण दशा चलती है। यह सूक्ष्म विचार कुंडली में जातक के जीवन संदर्भ में ज्योतिर्विद किया करते हैं। इसी तरह आयुर्वेद में भी ऋतुओं के अनुसार ही रोग आदि की उत्पत्ति एवं उनके उपचारों का उल्लेख मिलता है। 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा वसंत। प्रत्येक ऋतुओं में 6 ऋतु थोड़े थोड़े समय में परिभ्रमण करते रहते हैं। आयुर्वेद की मान्यता अनुसार प्रत्येक दिन में अर्थात मनुष्य का एक अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में प्रत्येक ऋतु 4-4 घंटे के क्रम से उसी प्रकार व्यतीत होती रहती है, जैसे प्रत्येक दिन में ऋतु, मास, वर्ष आदि के सूक्ष्म अंश दैनिक व्यतीत होते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक युग में चारों युग थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए आते हैं। कलयुग के पश्चात सतयुग का ही आगमन होता है, इसलिए कलयुग में भी चारों युगों का अंतर थोड़े थोड़े काल पर आता रहेगा।
यह प्रकृति का अटल नियम है। महाकवि सूरदास जी के पद पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद अर्थात विक्रमी संवत के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 1000 वर्ष पर्यंत कली प्रभाव अपने चरम पर होगा। इस 1000 वर्ष में पुराणों, इतिहासों, ग्रंथों एवं ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नाना प्रकार के उपद्रव, अमंगल एवं कलयुग का भी विभत्स रूप प्रकट होगा। जनता में त्राही त्राही की स्थिति बन जाएगी। इस अवधि में दिव्य, अंतरिक्ष एवं भौमादि उत्पात भी बढ़ जाएंगे। अधर्म की वृद्धि से प्रकृति क्षुब्ध होगी और जनपदोध्वंस होना आरंभ हो जाएगा। अधर्म की वृद्धि, धर्म की हानि, सर्वत्र आतंक, प्राकृतिक उत्पात, प्रजाओं की अतिशय वृद्धि, पृथ्वी की आकुलता, महामारी, भूकंप, भूस्खलन, प्रजा में ईति का भय, दुर्भिक्ष का प्रकोप, संसार के विभिन्न देशों में युद्ध और विश्व युद्ध की स्थिति बनने से पृथ्वीवासियों का क्षय होने पर स्वल्प धर्मात्मा, पुण्यात्मा ही शेष बचे रहेंगे और यह स्थिति लगभग 1000 वर्ष पर्यंत चलेगी। पुनः पृथ्वी की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। कलयुग में ही सतयुग अवान्तर रूप से प्रविष्ट होगा। हरि कृपा से धर्म की वृद्धि होगी। अपने पुण्य प्रताप से बची हुई प्रजा सुखी हो जाएगी। वातावरण निर्मल होगा। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि छा जाएगी। इस पद में संवत का उल्लेख निश्चित ही सूरदास जी की दृष्टि में विक्रमादित्य संवत ही है। कारण सूरदास जी भी इसी संवत की 16वीं विक्रमी में जीवन यापन कर रहे थे। संवत 2000 के ऊपर कहकर उन्होंने किसी एक दिन, एक मास अथवा एक वर्ष की ओर संकेत नहीं किया है, बल्कि उनके दिव्य दृष्टि में विक्रमी संवत 2000 के पश्चात 3000 विक्रमी संवत के मध्य ये सभी घटनाएं घटित होना आरंभ होंगी। संभवतः महात्मा सूरदास जी का भी यही आशय था। सूरदास जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म की राह पर चलने वाला मनुष्य का कुल ही अंत तक बचा रहेगा।